हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आयस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की, जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था, तो हम देखते हैं इनके मध्य दो युद्ध हुए थे। एक पहला तराइन का प्रथम युद्ध और एक दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। ये किसके बीच में होता है, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, विजयी होते हैं और गौरी की हार होती है। और फिर 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बैठता है और इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 में हुआ था और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर हातिम ताई की संज्ञा दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दोज को दामाद और कुबाजा को बहनोई और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया था। गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न बन सके, इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था, वह इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। तो दोस्तों, हम कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 1206 में बैठा और इसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। और ये क्या थे, एक कुतुबी तुर्क थे और कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था और दामाद था। इसे लाख बख्श ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे क्योंकि ये क्या करते थे, लाखों का दान करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श की संज्ञा दी गई थी। और इन्हें हातिम ताई भी कहते थे। और इन्होंने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, किसके, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में। और इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन शासक हुए, तो आराम शाह हुए। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, पर वो अयोग्य निकला, यानी कि वो योग्य नहीं थे। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बन गया और इल्तुतमिश ने क्या कर दी, आराम शाह की हत्या कर दी और खुद दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गए। इसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर से दिल्ली बना लिया। आराम शाह 1210 में केवल ये 6 महीनों तक ही क्या किया, राज किया, यानी कि 1210 में क्या करता है, गद्दी पे बैठता है और उसके 6 महीनों पश्चात ही क्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश क्या करते हैं, 1211 में दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाते हैं इल्तुतमिश। इनका शासनकाल कितना है, 1211 से 1236 तक है। तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का ऐसे संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो वो इल्तुतमिश होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली का शासक बनने से पहले वह बंदायूं का राजा था। वो कहाँ का राजा था, तो बंदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसने राजधानी अपनी क्या कहाँ बना ली, लाहौर से दिल्ली बना ली। इल्तुतमिश क्या था, ये इल्बरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। ये क्या थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, खुद भी महमूद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने अरबी सिक्के चलाए थे और इक्ता प्रथा क्या
स्टार्ट किया था। इसने सोने और चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिसमें चांदी के सिक्कों को टका और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, जीतल कहा जाता था। इसने तुर्क-ए-चहलगानी को स्थापित किया था। यानी तुर्क-ए-चहलगानी में क्या होते थे, 40 गुलामों का समूह था जो हमेशा साये की तरह इल्तुतमिश के साथ में रहता था। यानी 40 गुलाम थे जिनका एक समूह था जो इल्तुतमिश के साथ रहते थे और उन्हें शासन संबंधी सलाहें देते थे। दिल्ली में स्थित नसरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गरोही की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की और इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। और 1236 में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि उसका बड़ा बेटा महमूद मारा जा चुका था। परंतु तुर्कों की व्यवस्था के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। जैसे कि इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। क्या था, जो 40 गुलामों के सरदार थे जिन्हें क्या किया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, तो वो उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन को शासक घोषित किया रजिया के बजाय, क्योंकि क्या था, रजिया एक महिला थी और उनको शासक नहीं बनाया जा सकता था। ये उनकी तुर्की व्यवस्था के खिलाफ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इल्तुतमिश तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के जो पार्ट होंगे उसमें हम आगे देखेंगे गुलाम वंश के शासकों के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।